आनंद मोहन इस तरीके से विद्रोह क्यों कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, लग रहा है जैसे जनता दल यूनाइटेड को या तो वो तोड़ना चाहते हैं या उनका जनता दल यूनाइटेड से मन भर गया है। दोस्तों, लगातार आपको बिहार टॉप पर हम इस पूरी खबर का तमाम जो प्रकरण है वो बता रहे हैं। देखिए, कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं जो आपसे साझा हम करना चाहेंगे इस खबर में। इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल आनंद मोहन का जो प्रकरण है, ये कोई अचानक से उनका गुस्सा नहीं फूटा है। आप दो तीन घटनाओं पर पहले गौर करिए। पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें नबीनगर सीट शिफ्ट किया गया चेतन आनंद को, जबकि चेतन आनंद शिवहर सीट से लड़ना चाहते थे, वहां से विधायक भी थे, लेकिन अचानक जिला नहीं, एक पूरा क्षेत्र ही उनका बदल दिया गया। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना आप पकड़िए, उसी इलाके से एक विधायक जीतती है जिनका नाम श्वेता गुप्ता होता है। पहली बार जीवन में चुनाव लड़कर चुनाव जीती और सीधा मंत्री बना दी गई। अब आपको लग रहा होगा कि इस दोनों घटनाओं में क्या कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है और उसी को इस वीडियो में दोस्तों हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। देखिए, जब खबर की विश्लेषण हम करते हैं, जब हम उसका चीर फाड़ करते हैं, तो कई सोर्सेस से हम बातचीत करते हैं कि भाई आखिर जदयू में अभी परसों तक सब कुछ सही था, अचानक शाम में आनंद मोहन इस तरह का बयान देने लगे जिसमें वो कहने लगे कि मोटा रकम देकर मंत्री बना है लोग, मोटी थैली की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया और पता नहीं क्या क्या बहुत बातें उन्होंने कह डाली तेवर में आकर। सिंह इज किंग, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद जदयू का एक पूरा खेमा जो है वो हत्थे उखड़ गया, पूरी जदयू खड़ी हो गई। आनंद मोहन के खिलाफ लेसी सिंह का बयान आपने सुना, नीरज कुमार का बयान आपने सुना। अब देखिए, इसके बाद कल रात में अचानक फिर एक वीडियो आता है आनंद मोहन का, जिसमें वो कहने लगते हैं कि निशांत और नीतीश को डॉक्टर की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है और यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। मतलब बहुत तरह की बातें, टिकट बांटा गया, टिकट बेचा गया विधानसभा चुनाव के समय। तो अब इसका पूरा आप कनेक्शन जो हमने श्वेता गुप्ता का चर्चा किया और नबीनगर का, इससे आप कनेक्ट कीजिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के जाने के बाद नीतीश जब से जदयू से गायब हुए हैं, गायब ही हो गए हैं, अब तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में उनकी कितनी चलती है ये आप भी जानते हैं। उस प्रकरण के बाद चेतन आनंद और आनंद मोहन दोनों ये बात समझ चुके हैं कि अब 2029 का चाहे लोकसभा चुनाव हो या 2030 का विधानसभा चुनाव हो, दाल नहीं गलने जा रहा है जेडीयू। कारण हम बताते हैं। अगर आप शिवहर लोकसभा को पकड़िए, जो सीट है, वहां से अब तक 10 सांसद चुने गए हैं, जिसमें 7 सांसद राजपूत रहे हैं, 1 मुस्लिम और 2 बार वैश्य बने हैं। तो इतना दबदबा है राजपूतों का वहां पर। लेकिन रामा देवी भी वहां पे 15 साल सांसद रही है। अब कहा जाता है कि शिवहर से खुद आनंद मोहन वहां से एमपी रहे हैं, अभी लवली आनंद है, कि उस सीट पर आनंद मोहन की नजर है और आनंद मोहन को इस बात का भनक लग गया है, उन्हें उस साजिश की बू आई है कि शिवहर से 2029 में लवली आनंद को रिप्लेस किया जा सकता है और वो रिप्लेस जिससे किया जाएगा उस नेत्री का नाम श्वेता गुप्ता हो सकता है। देखिए, बहुत आगे की खबर है, ये बहुत बाद की घटना होने वाली है। बिहार में 29 की है, अभी 2026 चल रहा है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर आनंद मोहन की इतनी क्रेडिबिलिटी तो है ही कि वो इसे भांप चुके हैं। क्योंकि जदयू में जिस तरीके से, और जदयू का पूरे बिहार में अगर आप देखिए तो आज 32 विधायक राजपूत के हैं, केंद्र में 4-4 सांसद राजपूत के हैं, ना केंद्र में मंत्री है और ना बिहार में राजपूतों का कोई ढंग का मंत्रालय दिया गया। अभी जो टीम निशांत बना था, उस टीम निशांत में ही आप देख लीजिए, अगर उठाकर चेतन आनंद थे, रुहेल रंजन थे, ऋतुराज सिंह थे घोसी के विधायक, सब, समृद्ध वर्मा थे सिकटा के विधायक, सबको साइड कर दिया गया और खुद निशांत बन गए। तो चेतन आनंद को समझ में आ रहा है अब, और आनंद मोहन सिंह को समझ में आ रहा है ये बात कि 2029 तक नीतीश पूरी तरह से वैनिश हो चुके होंगे बिहार की राजनीति से। सारे फैसले ललन सिंह ले रहे हैं, सारे फैसले संजय झा ले रहे हैं और यही कारण है कि श्वेता गुप्ता को पहली बार जीतने पर सीधा मंत्री बनाया गया। तो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है लवली आनंद को आनंद मोहन सिंह के दृष्टिकोण से। और पुत्र प्रेम तो है ही, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि बेटे का प्रेम सबको है। नीतीश कुमार को भी था, तभी निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने, लालू यादव को भी है, सम्राट चौधरी के पिता शकुन चौधरी को भी था। ये तो है ही परिवारवाद का एक डायलेमा। लेकिन ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। जब टिकट नहीं मिला शिवहर से चेतन आनंद को, उसी समय इस बात का चर्चा था कि आखिर शिवहर से क्यों उस साइड किया गया उन्हें। और
श्वेता गुप्ता का जो प्रकरण घटा, और ये जदयू के बड़े नेता ये बात मुझे बता रहे थे कि श्वेता गुप्ता वाला प्रकरण जो है उस कारण से आज आनंद मोहन इतने विस्फोटक हो गए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि कर क्या पाएंगे, पूरी जदयू उनसे दरकिनार हो चुकी है, साइड हो चुकी है। अब ऐसे में अगर लवली आनंद और चेतन आनंद छोड़ते हैं पार्टी तो जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा और बढ़िया ऑप्शन जो है वो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन आनंद मोहन ये भी जानते हैं कि 2029 का चुनाव अमित शाह अपने लिए लड़ेंगे, तो उस परिस्थिति में एक एक सीट का हिसाब किताब होगा। तो आरजेडी से भी अगर लवली आनंद लड़ती है शिवहर लोकसभा, तब भी जीत का कितना अश्योरिटी होगा। तो बहुत बड़ा एक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में इस वक्त घट रहा है। दोस्तों, मैं जो बात आपको बता रहा हूं, जो खबर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, इस खबर पे आप मुहर लगाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह का घटना आपको दिखेगा। देखिए, पार्टी से तो अब निष्कासित होना है इनको, पार्टी में है भी नहीं। आज जदयू के तो कोई नेता कह रहे हैं कि वो आज जदयू में है कब, उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं। अगर उनमें ताकत है तो इस्तीफा करा दें इन लोगों का, तो फिर जाएंगे कहां आनंद मोहन? जिस समय चेतन आनंद घूम रहे थे, भटक रहे थे, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा भी था कि जब जदयू ने प्रश्रय नहीं दिया तो उन्होंने चेतन आनंद को टिकट देकर जिताया। तो क्या फिर से राजद में वापसी होगी इस परिवार की, आनंद मोहन के परिवार की? क्योंकि राजपूतों के नेता बनते हैं लेकिन राजनीति सिर्फ परिवार की ही करते हैं, और बेटे का भविष्य संकट में है, पत्नी का भविष्य संकट में है। वो सीट जहां से कई बार इनका परिवार जीता है, वो सीट भी खतरे में है, और उस खतरे का कारण यही दो नेता है, ललन सिंह और संजय झा। इसके चलते आज इन दोनों को, अब तो सीधे तरीके से कह रहे हैं, अब तो परोक्ष रूप से वो कहने लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखिए आनंद मोहन की गतिविधि को, तो यही कारण था, क्योंकि नीतीश कुमार पर उन्हें भरोसा था कि जब तक नीतीश है तब तक उनका सेफ साइड पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। 16 सालों के जेल काटने के बाद, एक वनवास काटने के बाद उनका राजनीति में दोबारा एंट्री हुआ है, और सत्ता हाथ से न जाए इसके लिए वो सारे हथकंडे आनंद मोहन अपना रहे हैं जो एक नेता अपनाता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पे इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।